हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैसे टी हार्व एकर ने लिखा है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दौलतमंद बनने के लिए दौलतमंद सोच कैसे पैदा किया जाए, अमीर लोग क्यों अमीर होते जाते हैं और गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, कैसे कुछ लोग अमीर बनने के बाद फिर गरीब हो जाते हैं और कुछ लोग अपनी सारी दौलत गंवाकर फिर से दोबारा दौलत बना लेते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से मिलेगा। आपको ये जान लेना जरूरी है, सोचने और काम करने के पुराने तरीके आपको ठीक वहाँ ले आया है जहाँ आप इस वक्त हैं। अगर आप वाकई अमीर और खुश हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुश और अमीर नहीं हैं तो फिर आपको ऐसी संभावनाओं पर विचार करने की जरूरत है जो आपको आपके मनचाहे परिणाम दें। अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचा स्तर पर पहुँचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। चलिए कुछ लेखक के बारे में जान लेते हैं। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब के लेखक टी हार्व एकर हैं, जो एक कामयाब बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई सालों के अध्ययन से उन्होंने अमीर लोगों की सोच को समझा और सीखा है, जिससे वे खुद भी कामयाब हुए और लोगों को ट्रेनिंग देकर अमीर बनना सिखा रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी मेहनत कर ले, जब तक उसकी पैसों को लेकर सोच सही नहीं होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना है तो अमीर लोगों की सोच को अपनाना होगा और उसे अमल में लाना होगा, और इसी बात को लेखक अपनी द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में सिखाते हैं। अगर आप अमीर बनने के लिए डेडिकेटेड हो पर लाख कोशिश के बाद भी हार मिल रही है, तब जरूरत है उन कारणों को जड़ से जानने की और उसे ठीक करने की, जैसे आप इस पुस्तक में सीखेंगे। इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग धन के ब्लूप्रिंट के बारे में बताती है और दूसरे भाग में दौलत के 17 फाइलों के बारे में बताई गई है। धन का ब्लूप्रिंट, मनी ब्लूप्रिंट, जैसे अच्छे फल के लिए जमीन में अच्छे बीज बोना जरूरी है और उसे अच्छे से पोषण देना जरूरी है, तभी वो पेड़ बनकर फल देंगे। उसी तरह पैसों से अमीर बनने के लिए आपको फाइनेंशियल पेड़ों को सही पोषण और सही बीज बोना जरूरी है। मतलब पैसों को लेकर आपकी माइंडसेट सही होना जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए लेखक TFAR फॉर्मूला के बारे में बताते हैं। यह फॉर्मूला तय करता है कि आप अपनी वास्तविकता और दौलत किस तरह से उत्पन्न करते हैं। जो TFAR का जो फुल फॉर्म है, T फॉर थॉट्स, F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शंस, R फॉर रिजल्ट्स। आपका धन का ब्लूप्रिंट आपके विचारों, भावनाओं, कार्यों के तालमेल का परिणाम है। विचार भावनाओं को जन्म देता है और भावना उसी तरह के काम करवाता है, जिससे कि हमें परिणाम भी उसी तरह के मिलते हैं। विचार आते कहाँ से हैं? ये आता है आपकी हुई कंडीशनिंग से, खासकर बचपन में सीखे बातों से, जो आपके अवचेतन मन में एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं और उसी ब्लूप्रिंट से प्रभावित होकर आप बड़े होकर काम करते हो, जो उसी तरह का रिजल्ट देता है। अगर ब्लूप्रिंट सही ना हो तो परिणाम भी सही नहीं होगा। तो अब ये सवाल आता है कि धन का ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? जवाब है, ये बनता है उस जानकारी या प्रोग्रामिंग से जो आपको अतीत में मिली है, खासकर आपके बचपन में। आपको सिखाया गया है कि पैसे के बारे में कैसे सोचना है और काम करना है। ये ब्लूप्रिंट 3 तरीके से बनते हैं। पहला, शाब्दिक प्रोग्रामिंग, आपने बचपन में क्या सुना था। दूसरा, मॉडलिंग, दैट मीन्स अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था। तीसरा, विशेष घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। तो आइए इनको हम अच्छे से समझते हैं। शाब्दिक प्रोग्रामिंग, वर्बल प्रोग्रामिंग, बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना है वही आपके अवचेतन मन में बस जाता है और आपका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट बनाता है। बातें जैसे कि अमीर लोग लालची होते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखो, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, यही सब बातें ज्यादातर गरीब लोग बोलते हैं। अगर आप इस तरह की बातें सुनकर बड़े हुए हैं तो आपका ब्लूप्रिंट पैसों को लेकर नकारात्मक होगा। जैसे कि आपने जाना, आपकी अवचेतन मन की कंडीशनिंग आपकी सोच को तय करती है, आपकी सोच आपके निर्णय को तय करते हैं और आपके निर्णय आपके कार्यों को तय करते हैं, जो आखिर में उसी तरह के परिणाम देते हैं। दूसरा तरीका जो धन का ब्लूप्रिंट बनाता है वो है मॉडलिंग। बचपन से बड़े होने तक आप जो देखते हैं अपने माता पिता को कि वो पैसों को कैसे खर्च करते हैं, कैसे कमाते हैं और कैसे बचाते हैं, वही आपको कंडीशनिंग किया होता है। तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। आपके माता पिता पैसों को लेकर कैसे थे? क्या वो फिजूल खर्च करते थे या सही से सोच समझकर खर्च करते थे? सही जगह पैसे निवेश करते थे या निवेश ही नहीं करते थे? उनके पास पैसा रहता था या पैसों को लेकर उतार चढ़ाव देखते थे? क्या पैसों की वजह से घर में तनाव रहता था या खुशी रहती थी? इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि पुरानी कहावत है, बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। मतलब कि बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। तो सबक यह है कि आमतौर पर हम धन के मामले में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका मिले आनंद ले लो। उसी तरह कुछ लोग पैसों को संभाल कर रखते हैं, ये सोचकर कि मुश्किल समय में काम आएगा। मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान लें कि इससे भी बड़ी समस्या भी आ सकती है। अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? मुश्किल समय। इसलिए ऐसा करना छोड़ दें। मुश्किल समय के लिए पैसा बचाने के बजाय खुशहाल समय के लिए पैसा जोड़ने पे ध्यान दें, या उस समय के लिए पैसे जोड़ें और काम करें जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा।
तीसरा है विशिष्ट घटनाएं, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। बचपन में धन से जुड़ी घटनाएं भी धन के प्रति ब्लूप्रिंट को निर्धारित करता है। अगर किसी के बचपन में बहुत गरीबी देखी है और ये फैसला किया है कि वो बड़ा होकर बहुत पैसे कमाएगा और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देगा, तो ये उस तरह का ब्लूप्रिंट उसके दिमाग में बन जाएगा और बड़े होने के बाद वो उन सभी अवसरों को तलाशेगा और फिर उसी तरह से काम करेगा जिससे वो अधिक धन कमा सके। तो सवाल अब आता है, इस नकारात्मक ब्लूप्रिंट को ठीक कैसे करें। इसे ठीक करने के लिए 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। पहला है जागरूकता, यानी अवेयरनेस। कैसी चीज या प्रोग्रामिंग है जो आपको रोक कर रख रही है, उसके प्रति जागरूक होना। दूसरा है समझ, अंडरस्टैंडिंग। आपको सोचने का तरीका कहाँ से उत्पन्न हुआ, यह समझने से जान सकते हैं कि बाहर ऐसे परिणाम क्यों मिल रहे हैं। तीसरा कदम है अलगाव, दैट मीन्स डिसएसोसिएशन। जब आपको एहसास हो जाता है कि यह सोचने का तरीका आपका नहीं किसी दूसरे का है, तो आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं और यह चुनाव कर सकते हैं कि उसे आगे जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। चौथा कदम है रिकंडीशनिंग। इसमें अमीर लोगों के सोचने के तरीके और विचारों से अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्रामिंग करना होगा। लेखक इस तरीके से हमें अपने ब्लूप्रिंट को जानने के लिए कहते हैं और बताएगा 4 स्टेप से हम अपने मन में सही ब्लूप्रिंट की जगह दे सकते हैं। रिप्रोग्राम करने के लिए ऑथर ने पुस्तक के दूसरे भाग में 17 फाइल्स और घोषणाएं दिए हैं, जिसके जरिए आप अपने अवचेतन मन को फिर से धन उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। तो चलिए उन्हें जानते हैं। दौलत की फाइलें। अपनी वित्तीय सफलता के स्तर को स्थायी रूप से बदलने का एकमात्र तरीका है अपनी वित्तीय थर्मोस्टेट यानी अपने धन के ब्लूप्रिंट को दोबारा निर्धारित करना। जैसे कि हमने जाना, विचार भावनाओं की ओर ले जाते हैं और भावनाएं कार्यों की ओर ले जाते हैं और फिर कार्य परिणामों की ओर ले जाते हैं। किसी भी बदलाव के लिए पहला कदम है जागरूकता। इसका मतलब है कि अमीर लोगों के तरीकों से सोचने के लिए पहला कदम यह जानना है कि अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। इसके लिए लेखक ने 17 फाइल्स दी हैं, जिससे अमीर लोग की सोच और काम करने का तरीका पता चलता है। 17 तरीके जिनसे अमीर लोग गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं और काम करते हैं। दौलत फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। तो आपको क्या सोचना है? आप अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ। दौलत फाइल 2। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। तो सीख यह है, मेरा लक्ष्य मिलियनियर और उससे भी ज्यादा बनना है। दौलत फाइल 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं। गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। घोषणा, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। दौलत फाइल 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। घोषणा, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। दौलत फाइल 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। घोषणा, मैं बाधाओं की वजह अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। दौलत फाइल 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। घोषणाएं, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों को पसंद करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। दौलत फाइल 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। घोषणाएं, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। दौलत फाइल 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। घोषणा, मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूँ। दौलत फाइल 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। घोषणाएं, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूँ, मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। दौलत फाइल 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। घोषणा, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता हूँ, मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। दौलत फाइल 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान करना चाहते हैं। घोषणा, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूँ। दौलत फाइल 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं। गरीब लोग यह और वह सोचते हैं। घोषणा, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ। दौलत फाइल 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। घोषणा, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। दौलत फाइल 14। अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे का प्रबंधन करते हैं। घोषणा, मैं बेहतरीन धन प्रबंधक हूँ। दौलत फाइल 15। अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं। गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। घोषणा, मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज्यादा पैसा कमा कर देता है। दौलत फाइल 16। अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं। गरीब लोग डर के कारण रुक जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं शंका के बावजूद काम करता हूँ, मैं डर के बावजूद काम करता हूँ, मैं चिंता के बावजूद काम करता हूँ, मैं असुविधा के बावजूद काम करता हूँ, मैं कष्ट के बावजूद काम करता हूँ, मैं मूड न होने के बावजूद काम करता हूँ। इस तरह की आपको थिंकिंग रखनी है। दौलत फाइल 17। अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। घोषणा, मैं लगातार सीखने और विकास करने का संकल्प लेता हूँ। तो दोस्तों, जो भी ऊपर घोषणाएं मैंने बताई हैं, उन घोषणाओं के साथ में आपको यह भी दोहराना है, अपना सर छू के कहें, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है, मेरे पास मिलियनियर मस्तिष्क है। तो
दोस्तों धन के ब्लूप्रिंट को जानने और अमीर लोगों की सोच को समझने के लिए सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड एक बहुत ही अच्छी किताब है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।